महानुमोदः अद्य विश्वविद्यालये भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठम् इत्यस्य भारत मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापना कृता विद्यते। तेन प्रकोष्ठेन अद्य एकः विशिष्टः कार्यक्रमः समायोजितः विद्यते। वसुधैव कुटुम्बकम् की भारतीय अवधारणा इस विषय पर केंद्रित एक विशिष्ट व्याख्यान और इसी विषय पर केंद्रित एक पोस्टर प्रतियोगिता जो छात्रों के लिए है। पोस्टर प्रतियोगिता कल करेंगे। आज हमारे बीच न केवल उज्जैनी के बल्कि पूरे भारतवर्ष के प्रतिष्ठित आचार्य, देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित संस्कृत साहित्य शास्त्र परंपरा के विदेश आचार्य हम सभी के गुरुकल्प पूज्यपाद आचार्य श्री केदार नारायण जोशी जी का पावन सानिध्य, उनकी सारस्वत उपस्थिति हमें प्राप्त हो रही है। हम इस अवसर पर आदरणीय सर के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में, इस विशिष्ट व्याख्यान के सत्र में अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु, विविध विद्याओं के निर्देशन आचार्य श्रद्धेय परमादरणीय आचार्य शिवशंकर मिश्र जी। इस अवसर पर हम सब आचार्य चरणों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और वंदना करते हैं। इस कार्यक्रम में यद्यपि आज अवकाश का दिन है, कल ही शाम को अवकाश घोषित हुआ तो उपस्थिति थोड़ा कम है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है उनमें निरंतर ही शैक्षणिक कार्यों में आगे रहने वाले और निरंतर शैक्षणिक कार्यक्रमों के स्वरूप को एक अच्छा स्वरूप प्रदान करने वाले हमारे विश्वविद्यालय के ज्योतिष विद्या के निर्देशन आचार्य डॉक्टर शुभम शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। हम आपका भी सम्मान करते हैं। अन्य हम सभी अपने डॉक्टर अजय राठी जो विशिष्ट संस्कृत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और पुस्तकालय विज्ञान की मुखिया हैं, हम आपका भी सम्मान करते हैं। आप सभी सम्मानीय आचार्यों का, सभी विद्यार्थियों का, मैं आप सभी का बहुत बहुत सम्मान और स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु के रूप में न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बहुत हजारों साल पहले से रहा है। मध्यकाल में इस्लाम को कुछ दूसरे अर्थों में लोग लेने लगे। जब पाश्चात्य विचारधारा हमारे ऊपर हावी हुई तो हमारे विश्व गुरु शब्द का मजाक उड़ाया जाने लगा। लेकिन फिर समय ने करवट बदली और हमारे देश में एक ऐसी श्रेष्ठ शिक्षा नीति का पुनः क्रियान्वयन हुआ 2020 में, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। वह फिर से उसने भारत के ज्ञान की ओर लौटो के नारे के साथ, जो उसका प्रचंड नारा उसके माध्यम से, उसने फिर से हमारी जो वर्षों की जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो आज तक विश्व में जो ज्ञात ज्ञान विज्ञान है, उसका जो मूल उत्स है वो हमारे संस्कृत शास्त्र हैं, चाहे वो वेदों के रूप में हो, पुराणों के रूप में हो, धर्मशास्त्रों के रूप में हो, साहित्य के रूप में हो, दर्शन के रूप में हो या अन्य किसी शास्त्र के रूप में हो। तो फिर से जो हमें गौरव में इतिहास लिखने का, स्वर्णिम इतिहास लिखने का हम सभी शिक्षाविदों के सामने, हमारे विद्यार्थियों के सामने एक अवसर उपस्थित हुआ है। इस अवसर को हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिए और इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ का गठन किया जाए और वहाँ निरंतर इस प्रकार के जो है शिक्षोन्मुखी और भारतीय ज्ञान परंपरोन्मुखी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। आदरणीय कुलपति को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सर मध्य प्रदेश शासन ने 28 संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाया है। एक विषय पर भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टि से गंभीर विचार विमर्श करने के लिए सर उसमें संस्कृत जो बीए और एमए में पाठ्यक्रम चलता है और जो प्राच्य संस्कृत माने वाणिज्य विश्वविद्यालय का जो शास्त्रीय पाठ्यक्रम है, इसमें सभी शाखाएं हैं आचार्य की, वेद व्याकरण साहित्य आदि, इन सभी विषयों पर
जो पाठ्यक्रमों का निर्माण होता है उसकी पूर्व पीठिका का निर्माण भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से हमारा विश्वविद्यालय करेगा। उसमें हम वक्त में एक वर्कशॉप करते हैं शासन के मार्गदर्शन पर, देश के प्रतिष्ठित आचार्यों को बुलाते हैं, उनके सामने हम अपनी बात रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं और उन विद्वानों के जो हमें बहुमूल्य सुझाव मिलते हैं ऐसा प्रतिवेदन हम शासन को भेजते हैं और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्ताव जाता है और उसके अनुसार सब फिर पाठ्यक्रम की संरचना होती है। जी, तो हमारे विश्वविद्यालय को संस्कृत में ही भारतीय ज्ञान परंपरा मुख्य रूप से लिखित है, व्याख्यायित है। तो ये सौभाग्य है कि शासन ने वो बागडोर हमारे हाथों में हमारे विश्वविद्यालय को सौंपी है और मुझे उसका प्रदेश का जो है इस दोनों पाठ्यक्रमों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में मुझे मनोनयन किया गया है। और यहाँ भी मैं जी भारतीय विज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ का माननीय कुलगुरु जी ने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया। तो मैं इस नाते आप सभी का फिर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जी, हमारे बीच डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी जी भी पधारे हैं जो भाषा विभाग के वरिष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रभारी विभागाध्यक्ष हैं। वो विद्या विभाग के भी प्रमुख हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे इस भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्वविद्यालय के माध्यम से लागू करने में। तो आपकी उपस्थिति को हम सम्मानित करते हैं। तो अब अधिक विलंब न करते हुए मैं आचार्य चरणों के आदरणीय जोशी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और एक औपचारिक स्वागत के लिए मैं माननीय कुलगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय जोशी साहब का पुष्पमाला, मूल वस्त्र और नारिकेल फूल समर्पित करके स्वागत करने की कृपा करें। सामने खड़े होकर फोटो खींचना इधर बहुत अच्छा इसको जूम कर नहीं आवश्यकता नहीं। आदरणीय जोशी साहब का स्वागत करते हैं। माननीय कुलगुरु जी का स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर शुभम शर्मा जी, ICSE के निदेशक हैं, विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता हैं और वरिष्ठ आचार्य हैं। और उसको पीछे डाल दो ना 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 प्रपंचित तक ऐसा यहाँ दिखा देना कहीं यहाँ पे तो मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय जोशी साहब को एक पत्र पुस्तक समर्पित करके इस अवसर में उनकी वैदुष्यपूर्ण वाणी पर कर्म करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। भावक्कं यदनिन्द्यमोदजनकं व्यक्तित्वमीड्यं तथा वात्सल्यं प्रियवैखरी श्रुतिरहो कल्याणकार्ये रतिः विद्याराधनजन्यपुण्यगरिमा शास्त्रे च पाठीयसी तत्सर्वं प्रविभाव्यदीयतयो पादेषु पद्यांजलिः। श्रद्धेयाः आचार्याः समापयामि। जी
इधर का पढ़ लीजिए। तरुणातपं करुणया हरन्तीर्णा मधुङ्गलितनुष्यां वलयिकाशतैर्विद्युतां कलिन्दगन्नगनन्दिनी कटसुरद्रुमानन्दिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापिकादम्बिनी वागर्थामिव सम्पृक्तौ वागर्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के नवागत माननीय कुलगुरु और न्याय शास्त्र के नदीश विद्वान, विविध शास्त्रों में पारंगत, यद्यपि वयोवृद्ध तो नहीं है परंतु ज्ञान वृद्ध होने के कारण हमारे लिए अत्यंत आदरणीय है। आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर शिवशंकर जी मिश्र, मैं सर्वप्रथम तो इस विश्वविद्यालय में, इस नगरी में, भगवान महाकाल की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको उत्तरोत्तर उज्ज्वल मंगलमय भास्कर भविष्य की कामना करते हुए आपके कुशल नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय का भी उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो सके, इसी मंगल कामना के साथ मैं एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। अभी मैंने जी से निवेदन किया था कि कवित्व और पांडित्य का मधुर मिश्रण हमको इस विश्वविद्यालय में कहीं परिलक्षित होता है, तो आचार्य परोहा जी में है और परोहा जी विद्या अभिनय संपन्न आचार्य हैं। उनको संबोधित करने में मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ दो सुधी प्राध्यापक विद्यमान हैं, सर्वश्री डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी और मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर शुभम शर्मा। इस विश्वविद्यालय के सभी अन्य कर्मचारी और अधिकारीगण तथा प्रिय विद्यार्थी, यहाँ जितने कुलगुरु थे, मेनन साहब, विजय कुमार सिटी मेनन, उन्होंने जाते जाते विक्रम विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जहाँ उनका सम्मान किया जा रहा था, उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों से एक विनम्र आग्रह किया था, अनुरोध किया था, बड़े विनम्र थे। तो उन्होंने प्रार्थना की थी और ये कहा था कि इस विश्वविद्यालय में जितना सहयोग आप सब लोगों ने मुझे प्रदान किया है, उससे अधिक सहयोग आने वाले कुलपति, आने वाले कुलगुरु डॉक्टर शिवशंकर जी मिश्र को आप प्रदान करें। ऐसी उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से घोषणा की थी। तो मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के जितने प्राध्यापक हैं सब सुपरिचित हैं, यहाँ का पूरा स्टाफ सुपरिचित है, यहाँ के कुल सचिव बड़े कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं और वो भी प्रोफेसर रहे आदर्श साइंस कॉलेज में, केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे। तो ये एक मेरी दृष्टि में एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है और आप बड़े भाग्यशाली हैं। इस श्रेष्ठ विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ कुलपति सिद्ध होने की दिशा में शिव संकल्प लेकर यहाँ पर मैंने आपका संकल्प पढ़ा है बहुत मिलकर, नवाचार के साथ भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा को विकसित करना और इस विश्वविद्यालय की सर्वात्मना समर्पण भाव से निष्ठापूर्वक सेवा करना, ये आपका लक्ष्य है। ईश्वर आपको इस लक्ष्य सिद्धि में सफलता प्रदान करे, ये मेरी मंगल कामना है। प्रत्येक मनुष्य की 3 इच्छाएं होती है, वो 3 शांति की कामना करता है, त्रिविध शांति की कामना करता है, वैयक्तिक शांति, सामाजिक शांति
और जागतिक शांति अर्थात वैश्विक शांति। व्यक्तिगत शांति अर्थात हमारा मन, इंद्रियां, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये सब शांत रहें और उनकी शांति का हम अनुभव करें, ये हो गई वैयक्तिक शांति। सामाजिक शांति का अभिप्राय है जिस समाज के हम अंग हैं, इकाई हैं, उस समाज के प्रति सद्भाव, स्नेह, ममता, करुणा आदि भाव रखते हुए समाज में अपने सत्कर्मों, अपने सदाचार और सद्विचार से शांति स्थापित करने में अपनी विनम्र भूमिका का निर्वाह करके समाज में शांति स्थापित करने की दिशा में प्रयत्न करना, ये सामाजिक शांति है। और जागतिक शांति या वैश्विक शांति का अभिप्राय यह है कि समूचे विश्व के प्रति, समूची विश्व वसुंधरा के प्रति हमारे मन में सद्भाव रहे, सबके प्रति मैत्री भाव रहे और पूरे विश्व में हमारे व्यक्तिगत प्रयत्नों से, हमारे सामाजिक प्रयत्नों से और हमारे राष्ट्रीय प्रयत्न से पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो सके और उस शांति को हम अनुभव कर सकें। ये तीसरी शांति है जिसको वैश्विक या जागतिक शांति कहा जाता है। इसी को हमारी शास्त्रीय भाषा में क्रमशः आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक शांति कहा गया है, अर्थात त्रिविध तापों से मुक्ति। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधिदैविक, इन त्रिविध तापों से मुक्ति प्राप्त करने का उत्तरोत्तर प्रयत्न करना ताकि समूचे विश्व में शांति की स्थापना हो सके, समूचा विश्व अपने आप को सुखी अनुभव कर सके, समूचे विश्व में सद्भाव स्थापित हो सके और समूचे विश्व की मानवता सद्भाव की अनुभूति कर सके। ये जीवन का परम लक्ष्य है। यही हमारी आदि भौतिक शांति कहलाती है, जिसको मैंने वैश्विक या जागतिक शांति के रूप में निरूपित किया है। विषय आज का है कि वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा। तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ही भारतीय अवधारणा है। विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है। मैं अनेक देशों में भ्रमण करके आया हूँ और एक दो दिन के लिए नहीं गया हूँ, वर्षों वहाँ रहकर मैंने अनुभव किया कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना विश्व में यदि कहीं है, थी और रहेगी तो वो केवल भारतवर्ष में। ये विशुद्ध भारतीय अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम। और इस अवधारणा को हमने बचपन में जब संस्कृत पाठशाला में पढ़ते थे तभी वो श्लोक कंठस्थ कर लिया था, अयम निजः करोति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। इसमें दो प्रकार, पूर्वार्ध में शुद्ध हृदय लोगों के चरित्र का अंकन किया गया है और उत्तरार्ध में उदार चेता महामानवों के चरित्र का चित्रण है। ज़्यादातर लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे जिनमें यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार की शुद्ध संकीर्ण मनोवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख है। वो भौतिक सुख तक सीमित है। वो केवल ईट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। हमारे यहाँ का जो चारवाक दर्शन है वो पाश्चात्य देशों में अधिक प्रचलित है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत गंभीर चिंतन हुआ है। यद्यपि हम चारवाक को भी ऋषि मानते हैं, आचार्य मानते हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में वही आदर और सम्मान का भाव है। चारवाक तो वो केवल इसलिए है क्योंकि वो चारु यानी सुंदर, मनोहर, श्रुति सुख कर वाक यानी वाणी का प्रयोग करते हैं, अर्थात मीठी मीठी बात करते हैं, मधुर मधुर बात करते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। उपयोग मत उड़ाओ
ये शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा, क्या रखा है। इसलिए जब तक ये शरीर है तब तक आनंद करो। वही मेरी वाली जो अवधारणा है भौतिक सुख, इससे आगे का चिंतन नहीं हुआ। हमारे यहाँ बहुत गंभीर चिंतन हुआ है। यहाँ वैदिक काल से ये कहा जाता रहा है, ये ऋषियों ने हमको उपदेश दिया है, संदेश दिया है। धृते धृतुम अमा मित्रस्य मा चक्षुषा समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे समीक्षन्ताम, मित्रस्याहं चक्षुषा समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। मैं तुम्हें मित्र समझूं अपना, तुम मुझे मित्र समझो अपना। हम सभी एक दूसरे को मित्र सदा समझे अपना। तो ये जो एक अवधारणा है, ये अवधारणा ही विश्व बंधुत्व की भावना का मूल आधार है। और इसका आरंभ स्वयं से करना होगा। यदि हम दूसरों को अपना मित्र समझने लगेंगे तो दूसरे हमको अपना मित्र समझेंगे, और इस प्रकार जब हम दोनों एक दूसरे को अपना मित्र समझने लगेंगे तो उससे प्रेरित होकर सब एक दूसरे को अपना मित्र समझने लगेंगे। जब व्यक्ति के प्रयत्न से समाज में इस प्रकार की मैत्री भावना की स्थापना हो जाएगी, और उस मैत्री भावना की स्थापना होने के बाद उसकी अनुभूति होने लगेगी, तो धीरे धीरे यह राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से को मित्र समझेगा, दूसरा राष्ट्र तद भिन्न राष्ट्र को, उससे भिन्न राष्ट्र को अपना मित्र समझेगा, और इस प्रकार समूचे विश्व में मैत्री भाव की, मित्रता की, बंधुत्व की स्थापना हो जाएगी। ये इतना बड़ा लक्ष्य हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे समक्ष रखा है, जिसके माध्यम से आज भी जो समूचा विश्व व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, पारस्परिक स्पर्धा के कारण राग द्वेष में लिप्त है, जो निजी स्वार्थ के कारण दूसरे राष्ट्र पर टैरिफ लगाने का प्रयत्न करता है, जो दूसरे राष्ट्र को की बढ़ती हुई प्रगति को रोकने की दिशा में प्रयत्न करता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अभाव है, और हमारे यहाँ इस भावना का प्राबल्य आदिकाल से रहा है, और जब तक काल की सत्ता रहेगी तब तक भारतीयों में यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्थिर रहेगी। उसका कारण है कि हमारी संस्कृति भोग परक न होकर त्याग परक संस्कृति है। हमको उपदेश दिया जाता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधा तस्य सिद्धनम्। यह संसार ईश का घर है, यह संसार ईश का घर है, इस पर अधिकार जमाओ मत, पहले त्याग करो फिर भोगो, माल पराया लूटो मत। तो आज संसार में पराया माल लूटने की प्रवृत्ति बलवती हो रही है। केवल भारतवर्ष समूची दुनिया में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसकी न तो ऐसी महत्वाकांक्षा है कि हम हमारे साम्राज्य का विस्तार करें, जैसे कि चीनियों की है। साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं है हमारे मन में। हम किसी दूसरे को नीचा दिखाने की हमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। हम तो सबके कल्याण की कामना करते हैं। हम सदा से ये कहते आए हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारा कवि भी यही कहता है, कालिदास, क्या है वो पद? सर्व कामान अवाप्नोतु सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान अवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र। तो सब सारे संसार में प्रसन्न रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें,
ऐसी कामना करने वाला विश्व वसुंधरा पर कोई राष्ट्र है तो ये भारतवर्ष है। वो मोबाइल देना, मैंने इसी भावना पर आधारित एक छोटी सी कविता लिखी है, फेसबुक पे चल रही है। बरोहा जी ने जैसे ही मुझे निर्देश दिया कि आपको वसुधैव कुटुंबकम पर कुछ बोलना है, तो मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी कविता जरूर देनी चाहिए। इस पर रोज लिखता हूँ कविता फेसबुक पर, 1000 से ज़्यादा कविताएं फेसबुक पर मैं लिख चुका हूँ। जीवन मंत्र नहीं, सारा विश्व इस वसुंधरा का है कितना विशाल परिवार। आसमान से टपकाया था, आसमान से टपकाया था, धरती माता ने झेल लिया, अपना अमृत पान करा के सबको जीवन दान दिया। जिसने जीवन दान दिया वह भूमि हमारी माता है, इस धरती पर रहने वाले सभी सहोदर भ्राता हैं। विश्वम्भरा वसुंधरा यह पालन सबका करती है, पूत कपूत हो जाए फिर भी परित्याग नहीं करती है। सप्त सागराम भरा धरा का हृदय बड़ा विशाल उदार, सारा विश्व इस वसुंधरा का है कितना विशाल परिवार। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अभिप्राय ये हुआ कि हम जैसे अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, अपने कुल में रहने वाले लोगों के प्रति सद्भाव रखते हैं, वैसा ही संपूर्ण विश्व वसुंधरा के प्रति हमारे मन में सद्भाव है। जैसे एक परिवार के लोग परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए सबके मंगल की कामना करते हैं, उसी प्रकार हम सभी मानव जो विधाता की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है वो सबके प्रति सद्भाव रखते हुए विश्व मंगल की कामना करते रहें। यही इस वसुधैव कुटुंबकम इसका भाव है। और ये भाव प्रत्येक के मन में नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक का मन उदार नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति उदार चेता नहीं होता है। जो उदार चेता है वो उदार चेता कहाँ होंगे? जहाँ उनके पास परंपरा से उदारता की भावना संस्कार रूप में प्राप्त हुई है। हमको संस्कार रूप में ये मिला है भारतीयों को कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। कि जगत मिथ्या, भैया बताओ ब्रह्म कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसका आकार प्रकार क्या है? बोले जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ही तो ब्रह्म है। तो प्राणी मात्र में पर ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से भाव रखना, यह शिक्षा, यह संस्कार हमको आदिकाल से मिला है। हम जब वंदना करते हैं ईश्वर की, हमारा कवि कालिदास जब रघुवंश का मंगलाचरण करता है तो क्या कहता है? वागर्थानुग संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे। जगत है सारे संसार के, केवल भारतवर्ष के नहीं। ये जो
भगवान शिव हैं, महाकाल हैं, विश्वनाथ हैं। ये केवल भारतवर्ष के पिता नहीं हैं, केवल भारतीयों के पिता नहीं हैं, केवल हम सनातन धर्मावलंबियों के ही पिता नहीं है, जगता पितरो। ये शिव और पार्वती दोनों सारे संसार के माता पिता हैं। तो जब सारे संसार के माता पिता हैं तो सारा संसार इनकी संतान हो गए। जब ये सारा संसार इनकी संतान हो गया तो ये हमारे सगे भाई हो गए, हमारे बंधु हो गए। इस प्रकार समूचे विश्व में इस प्रकार की भावना हमारे साहित्य में भी वर्णित है। इस प्रकार की भावना हमारे सभी भारतीय आस्तिक दर्शनों में भी इसी भाव को अभिव्यक्त किया गया है। और जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जिसका जो मूलतः वैदिक संस्कृति है, उस वैदिक संस्कृति में भी इस विश्व बंधुत्व की भावना का अत्यंत प्रोज्वल रूप में वर्णन किया गया है। और यह परंपरा हमारे राष्ट्र में प्रलय काल के पहले से थी और प्रलय काल के बाद तक बनी रहेगी, क्योंकि यह भारतीयों का संस्कार बन चुकी है। आज दुनिया दुखी क्यों है? दुनिया इसलिए दुखी है क्योंकि दुनिया के पास बहुत कुछ होते हुए भी उस वस्तु का अभाव है, उस तत्व का अभाव है जिस तत्व के कारण हम सर्वाधिक समृद्ध हैं। सब कुछ है दुनिया के पास, अमेरिका के पास कोई कमी नहीं है, पूंजीवादी राष्ट्र है। उसकी जो मुद्रा है उसका मूल्य भी बहुत अधिक है। इंग्लैंड के पास भी कोई कमी नहीं है, पूरे यूरोप के पास कोई कमी नहीं है। उनकी मुद्रा का मूल्य हमारे रुपए के मूल्य से बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं, सुख नहीं है। क्योंकि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। हमारे पास संतोष है, और खासकर ब्राह्मणों के लिए तो ये कहा गया है, असंतुष्टाः द्विजानष्टाः संतुष्टाश्च महिभृता सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। तो यदि हमारे पास संतोष नहीं होगा तो हम नष्ट हो जाएंगे। पर हम आज तक विनष्ट नहीं हुए हैं, सिर ऊंचा करके गर्व के साथ खड़े हुए हैं सारी दुनिया के सामने, और सारी दुनिया हमारा सम्मान करती है। जब हम विदेश में जाते हैं तो लोग कहते हैं कहाँ आप पुण्य भूमि को छोड़कर इस पाप भूमि में आ गए। वहाँ रहने वाले लोग कहते हैं, जो यहाँ उनका भारतीय हो, पर वो जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, वहाँ जाकर बस गए हैं, वो हमसे कहते हैं कि क्या गुरुजी आप पुण्य भूमि को छोड़कर इस पाप भूमि में आ गए, नरक में आ गए। मैं कहा मैं तो कुछ समय के लिए आया हूँ, तुमको यहाँ तो मुझे उपदेश देने के पहले इसे आप अपने आचरण में उतारिए और फिर उपदेश देंगे तो वो उपदेश अधिक सार्थक होगा, और उस उपदेश का हो सकता है मैं पालन करूँ। और मेरी सभी संतानों को जो विभिन्न देशों में विराजमान है उनको मैं वापिस भारत बुला करूँ। परंतु आप तो स्थायी रूप से आ गए, यहाँ आपने मकान खरीद लिया, यहाँ की नागरिकता ले ली है, यहाँ की रोजी रोटी पर आप बन रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं कि आप भूमि में क्यों आ गए। पुण्य भूमि से पर अनुभूति है। भारतीय चाहे किसी भी देश में रह रहा है, वो उस देश को पुण्य भूमि नहीं मानता है। पुण्य भूमि भारतवर्ष ही है, और इसलिए तो धन्य स्थित भारत। हम धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस पुण्य भूमि में हुआ है, जिसके गीत देवता तक गाते हैं। गायन्ति देवा गीतगानी। इतना ही नहीं है, केवल गीत ही नहीं गाते हैं, इस पुण्य भूमि की सेवा करने के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार अवतरित होते हैं। कभी राम के रूप में अवतरित होते हैं नारायण, कभी कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, और इस भारत भूमि की, इस भारत माता की, इस पुण्य भूमि की सेवा करने में अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार की पुण्य भूमि से ही यह संदेश समूचे राष्ट्र में जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधाई हमारा परिवार है, सारा विश्व हमारा परिवार है, हम सबके प्रति सद्भाव रखते हैं। जब सारा संसार ये अनुभव करने लगेगा, तो कर रहा है, अभी भी कर रहा है,
कि भारतवर्ष सबके प्रति सद्भाव रखता है। वो आक्रामक राष्ट्र नहीं है, वो हिंसक राष्ट्र नहीं है। उनके यहाँ तो धर्म का लक्षण करते समय, धर्म को परिभाषित करते समय जो 10 लक्षण बताए गए उनमें प्रथम तो अहिंसा ही है। तो जो अहिंसात्मक प्रवृत्ति में विश्वास करता हो, जो जिसमें परोपकार की भावना हो, जो पर पीड़ा को अनुभव करता हो और धर्म को परिभाषित करते समय भी ये कहता हो कि परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो जो पर पीड़ा को पाप समझता है और जो परोपकार को पुण्य समझता है, धर्म समझता है, ऐसा धर्म प्रधान भारत राष्ट्र ही संपूर्ण विश्व को एक अभिनव ज्योति प्रदान कर सकता है, एक अभिनव दिशा प्रदान कर सकता है। समूचे विश्व को यह संदेश दे सकने की सामर्थ्य रखता है कि सारा विश्व एक परिवार है। इसलिए दूसरे राष्ट्रों को भी हमें उसी प्रकार देखना होगा, हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। हमेशा आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसे व्यवहार की आप हमसे अपेक्षा करते हो। इस प्रकार का संदेश सारे संसार में भारतवर्ष के माध्यम से जाएगा। और ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रकोष्ठ है, इस प्रकोष्ठ पर यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और इसीलिए हमारी अभिनव शिक्षा पद्धति में, नई शिक्षा पद्धति में इस बात को अनुभव किया गया है कि जो भारतीय ज्ञान विज्ञान सारे विश्व को जिस राष्ट्र ने दिया है, अरे जब सारा संसार अज्ञान अंधकार में विचरण कर रहा था तब यहाँ ऋग्वेद की ऋचाएं गूंज रही थी, यहाँ शंखनाद हो रहा था, यहाँ घंटा घड़ियाल बज रहे थे, जब सारा संसार अज्ञान अंधकार में विचरण कर रहा था। विश्व पुस्तकालय का प्रथम ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद की ऋचाएं यहाँ गूंजी हैं और आज भी गूंज रही हैं। और जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वेद ऋचाएं गूंजती रहेगी। सर्गादम स्फुरताम समग्र जगताम यस्य यसे जगदीवान अर्थानभ्युदयाय संप्रथितवान तांस तांस तो वैज्ञानिकान यश्चोच्चा वच भाववान विविध सद विद्या विरुद्योतवान विश्वस्मिन् भुवने सवेद भगवान भूयो जरी तिरुपताम। जब तक वेद है, जब तक उपनिषद है, जब तक गीता और रामायण है, जब तक हमारे भारतीय संस्कृति के उपासक महाकवियों के काव्य हैं, जब तक संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा जिस पर भारतीय संस्कृति आश्रित है, वह संस्कृति जब तक जीवित है तब तक वसुधैव कुटुंबकम की यह भावना स्थिर रहेगी, दृढ़ रहेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि सारे विश्व का हृदय एक दिन भारतीय चिंतकों, भारतीय विचारकों, भारतीय दार्शनिकों, भारतीय मनीषियों, भारतीय ऋषि मुनियों के संदेशों और उपदेशों के माध्यम से ही सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकेगा। विश्व में शांति की स्थापना हो सकेगी, विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार हो सकेगा। और इस कार्य में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अपनी विनम्र महनीय भूमिका का निर्वाह करने में निस्संदेह सफल होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ और कुलपति जी को विश्वास दिलाता हूँ, कुलगुरु जी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विश्वविद्यालय का स्टाफ बहुत अच्छा है। यहाँ के प्राध्यापक सब अपने अपने विषय में निष्णात पंडित हैं और इस संस्था के प्रति समर्पित हैं। दूसरी बात, यहाँ के जितने कर्मचारी हैं वो संस्था के प्रति समर्पित हैं। 3-3, 4-4 दिन मेरे यहाँ बैठे हैं घर पर राखी थी। जब मैं विश्वविद्यालय में कुछ पुस्तकें प्रदान कर रहा था तो वो लिस्टिंग कर रहे थे बैठ सकते ये। और आपके साथ क्या नाम उनका? प्रीति मैडम, प्रीति उपाध्याय, डॉक्टर प्रीति। दोनों ने वहाँ 3 दिन तक बैठ कर वो पुस्तकें मैंने विश्वविद्यालय को प्रदान किए, उनकी स्मृति मना रहे। ये जहाँ मिलते हैं, ये जितना स्टाफ है आपके यहाँ, ये सब मेरे परम प्रिय हैं
और मैं इनकी दृष्टि में बहुत अधिक आदरणीय हूँ। ये सब मेरे चरणों में प्रणाम करते हैं। मैं इनको सबको अंतरात्मा से आशीर्वाद देता हूँ। ये सब आपके प्रति समर्पित रहेंगे, आपके प्रति भाव रखेंगे। और कर्मचारी हैं, यहाँ के कुल सचिव भी कर्मयोगी हैं, वो सब कर्मचारी हैं, यहाँ के कुल सचिव भी कर्मयोगी हैं, वो सब आपका सहयोग करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका सहयोग करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस विश्वविद्यालय से कभी जाने की इच्छा ही नहीं करते। और कुलपति ने यहाँ बहुत सी योजना है, सबसे बड़ा ये सबको कहते थे, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। ये सब रात दिन पूरा स्टाफ लगा रहता था। इन सब के सहयोग से हुआ है, पर सेनापति होने के नाते श्रेय मुझे मिलता है। लड़ने वाले तो सब योद्धा होते हैं, सैनिक होते हैं। इन सबके प्रयत्न से इस विश्वविद्यालय को ये सफलता मिली है। हमारे प्रदेश में इस समय बहुत अच्छा विद्यार्थी में मैंने एक बार हमारा व्याख्यान हुआ है, तो वो विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, स्वयं चलकर मेरे आवास पर आए और प्रणाम करने के बाद कहा, मिले आचार्य जोशी जी आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम का संचालन आपके अलावा कौन कर सकता है। तो हमारी आपसे विनती प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम का संचालन करें। मैंने उस कार्यक्रम का संचालन किया और बहुत शालीन है, सुशिक्षित है, खूब पढ़े लिखे हैं, MBA हैं, LLB हैं, PhD हैं, कई सुशिक्षित मुख्यमंत्री हैं और बड़े विनम्र हैं। उनका पूरा सहयोग इस विश्वविद्यालय को मिलता है, मिलता रहेगा, क्योंकि वो देख करके मुझे वापस करना होगा। परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञ है। इसलिए पूर्ण धनराशि भी आप दे रहे हैं इस विश्वविद्यालय को बहुत कृपा से। आपके पास बहुत बड़ा अवसर है, आप इस विश्वविद्यालय को भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना सकते हैं। ऐसा अनुकूल वातावरण इस समय में प्रदेश में श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, कोई संदेह नहीं, को घोषणा कर चुका हूँ, लेकिन पूरे राष्ट्र में एक दिन ये सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन सकता है। बहुत आशा है, संस्कृत विद्या की ज्योति पुनः प्रज्वलित होगी सारे भारतवर्ष में, वो भारतवर्ष के माध्यम से समूचे विश्व में, तो वो उसका मूल आधार केंद्र महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय बने। इस मंगल कामना के साथ आपके प्रति, आपके विश्वविद्यालय के प्रति, ये मेरा ही विश्वविद्यालय, आपके बाद में आए हैं, मैं तो यहाँ आता ही रहता हूँ। तो जब से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तब से आता था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में मेरी भी भूमिका है। ये विश्वविद्यालय कहीं और स्थापित होने जा रहा था, नीमा वाले खींच के ले जा रहे थे, तो हमारे बड़े आत्मीय संबंध रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में मेरा, ये विश्वविद्यालय मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है, और इसका विकास सुनिश्चित है। इसी भावना के साथ एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद, का स्वागत, अभिनंदन, बधाई, और फिर उनके माध्यम से इस विश्वविद्यालय की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अत्यंत गंभीर व्याख्यान। अयम विचार परोगी से प्रारंभ करके सबने विश्वविद्यालय के से उसकी व्याख्या प्रस्तुति यहाँ पर ईश्वर का प्रथम था, राष्ट्र शासन की ओर से हित कर मिला था, आपको ठीक है।
अब इस कार्यक्रम की हमारे विश्वविद्यालय के माननीय मुख्यमंत्री और जैसा कि आदरणीय संजय जी के बारे में बताया और पूरा भारत जानता है कि ये बहुत ही दर्शन के बहुत ही गंभीर रचयिता हैं। मूलतः हो गया शास्त्र के पंडित थे, लेकिन सभी दर्शनों में और केवल दर्शन के लिए भारत की जो अष्टादश अध्याय है सभी का अधिकार है। ऐसे विद्वान और परमश्री गुरु के रूप में आप हमारी उपस्थित हैं। ये हमारे पूरे विश्वविद्यालय परिवार का सौभाग्य है और आपके मार्गदर्शन में हम पूरे परिवार के लोग अत्यंत उत्साहित हैं आपके आदेश का अनुपालन करने के लिए कार्य करने के लिए सर। बहुत ही विनम्र भाव से और एक पत्र पुष्प आपके संरचना में समर्पित करते हुए मैं आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए आमंत्रित करूँगा। यस्य वाणी कवि नामनो प्रेम की भूषणी श्री शिवा शंकरो वक्तुमा भूयते। सर्वेभ्यः सादर नमस्कारः। और जैसी उनकी संकल्पना है उसको मिला इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित जिनकी एक बड़ी गुरु परंपरा, जिनको सभी जानते हैं, साहित्य के महान निष्णात आचार्य द्विवेदी जी उनके परम शिष्य, उनके अत्यंत प्रिय शिष्यों में से और संपूर्ण देश में उनके वैदुषी की ख्याति है, जिनको लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, उनके विद्या परंपरा से लोग बहुत अच्छे से अवगत हैं। ऐसे प्रोफेसर ऋषि जी मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर परुहा जी और यहाँ पर विद्यमान हमारे प्रोफेसर अखिलेश जी, शुभम शर्मा जी, राठी जी, विश्वामित्र जी और सभी भी विश्वविद्यालय के अन्य जितने आचार्यगण हैं भी, और सबको मैं नामना परिचित नहीं हूँ, तो सभी लोग और विश्वविद्यालय के सभी शोधार्थी सुरक्षा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विषय है, विषय भी कितना बढ़िया दिया है। भारतीय अवधारणा जो वसुधैव कुटुंबकम की है, यह विषय इसलिए भी अत्यंत प्रासंगिक है कि आज संपूर्ण विश्व और सदियों से यह विषय प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है, आगे भी प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि संपूर्ण विश्व का जो चिंतन है वो परिवार का नहीं है, व्यापार का है। संपूर्ण विश्व को व्यापार की दृष्टि से देखता है, लेकिन भारत संपूर्ण विश्व को परिवार की दृष्टि से देखता है, कुटुंब की दृष्टि से देखता है। इसीलिए इस तरह की भावनाएं हमारे शास्त्रों में उसमें प्रवृत्त हुई। हमारे सभी शास्त्रों में, केवल पौराणिक शास्त्रों में नहीं, केवल महाभारत आदि काव्य ग्रंथों में ही नहीं, वेदादि समस्त ग्रंथों में, समस्त वाङ्मय में आपको कुटुंब की अवधारणा देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि आपको व्याकरण में भी मिल जाएगी, यहाँ तक कि आपको गीता में मिलेगी। सब जगह एक वचन नहीं, बहुत सारे ऐसे वचन मिलते हैं जो हमें परस्पर में सौहार्द की भावना सिखाते हैं, परस्पर में प्रेम का वातावरण निर्मित करने की भावना पैदा करते हैं। गीता का एक श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि स्त्रीणी सुनि चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। समदर्शी होने का मतलब ही है कि जहाँ सब में समान भावना हो, निज अयम निजः परो वेति की भावना ना हो, निज का और पराये की भावना ना हो, बल्कि समदृष्टि हो, समान भावना हो। तो उसका उपदेश गीता ने कितना बढ़िया दिया कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, कवि हो,
सुनी हो, शोभाग्य हो, सभी में समदृष्टि हमारी होती है। यह भारत का दर्शन है, यह भारत का चिंतन है। एक श्लोक, एक सूत्र आता है पाणिनि व्याकरण में, स्व युवा मनो नाम अकल्पते, ऐसा ही सूत्र है, जिसने कहा कि एक कोई वृद्धा माता जो है वो एक माला का गुंथन कर रही थी, और उसमें क्या कर रही थी कि कांच को भी जोड़ रही थी और मणि को भी जोड़ रही थी। तो उसने पूछा कि अरे तुम क्या कर रही हो? अरे मणि की माला तो स्वयं मणि की होनी चाहिए, कांच की माला है तो उसमें केवल कांच की माला होनी चाहिए। तुमने कांच को और मणि को सबको एक साथ जोड़ दिया। काचम मणि कांचन में सूत्र रत्नासी वाले किमितम विचित्रम, कितना तुम विचित्र कार्य कर रही हो। एक में कांच भी और कंचन भी, मणि भी, एक साथ तुम इसका गंथन कर रही हो, एक तरह का माला बना रही हो। तो उसने कहा कि अरे ये गलती मैंने नहीं की, ये गलती भी नहीं है, क्योंकि भगवान पाणिनि ने भी एक ऐसे सूत्र का निर्माण किया है जिसमें स्वानम युवा युवानम मघवा नमः, स्व युवा मघो नाम अतप्ति, स्वान को, युवान को और मघवा को एक साथ जोड़ करके लिखा है, क्योंकि ये भारत की प्रवृत्ति है कि हम समदृष्टि के समर्थक हैं, हम समान दृष्टि की भावना करने वाले लोग हैं। जब हमने समान दृष्टि होगी तो भेदभाव की बात ही नहीं होगी। तो ये भारत के चिंतन में जितने शास्त्र हैं, जितनी विद्याएं हैं, जितने अष्टादश विद्याएं या अष्टादश पुराण, सभी में ऐसे बहुत सारे वचन प्राप्त होते हैं जो हमें समदृष्टि की, समभावना की भावना पैदा करते हैं। आप खुद सोचिए, भारत का जितना भी ज्ञान वैभव है, भारत की जितनी चिंतन परंपराएं हैं, वो वसुधा को इकाई मान करके की गई है। वसुधा कुमार रोस्टर जो लागू हुआ है, वो वसुधा को एक इकाई मान करके संदेश दिया गया है। किसी जाति को एक इकाई नहीं माना, किसी धर्म को एक इकाई नहीं माना, किसी भूखंड में रहने वाले विशेष वर्ग को एक इकाई नहीं माना, किसी वर्ग विशेष को इकाई मान करके शाश्वत मूल्यों का उपदेश नहीं किया गया, बल्कि वसुधा एक इकाई है यह मान करके कहा गया। तभी अहिंसा की बात जब कही तो सभी के लिए कही, सत्य की बात कही तो सभी के लिए कहा, किसी एक को, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, सभी के लिए कहा कि हमें वही आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो कार्य हमारे अपने स्वयं को अनुकूल न लगे ऐसा कार्य हमें दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। यही हमारे शास्त्रों का सार है। परोपकार पुण्याय पापाय परक्रिया, जितने भी महत्वपूर्ण वचन हैं, उन वचनों का जो लक्ष्य है वह कोई एक व्यक्ति नहीं है, अभी तो संपूर्ण मानवता है। संपूर्ण मानव समाज के लिए हमारे शास्त्र सार्वभौम रूप में लिखे गए। जितने प्रासंगिक तब थे जब उनकी रचना का काल था, उतने ही प्रासंगिक तो आज भी हैं जब हम किस शैली में, किस परिवेश में जी रहे हैं। तो यह तो एक बहुत बड़ी और भी आजकल बहुत प्रासंगिक चर्चा है कि जितने भी शास्त्र लिखे गए, भारत का जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अवदान है, वो ये बात तभी भारत से निकल करके आ रही है क्योंकि जब विश्व के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब भी भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे। भारत के प्राचीन 10 विश्वविद्यालयों की चर्चा है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रम, वल्लभी, उदंतपुरी, पुष्पगिरी, शारदा, सोमपुरा, ऐसे 10 विश्वविद्यालय ऐसे हैं। जब विश्व के लोग सामान्य पढ़ना लिखना जानते थे, तब भारत में 10 से अधिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे। और विश्वविद्यालय का अनुवाद है यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय में नाम ही इसका इसीलिए विश्वविद्यालय था क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते थे और अध्ययन करते थे। उसके बहुत सारे आपको संकेत भी मिलेंगे। अगर आप इतिहास को पढ़ें तो आपको बहुत सारे ऐसे संकेत प्राप्त होंगे कि पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत की इस भूमि में आते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग उसको पढ़ने के बाद ज्ञानी थे। तो जब ज्ञान जीवन में स्थान पा लेता है, जिसके जीवन में ज्ञान स्थापित हो जाता है, उसके लिए फिर कोई अपना और पराया नहीं होगा। उसके लिए समदृष्टि की भावना उसमें सहज स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है। यदि आप ज्ञानी हैं तो ज्ञानी का आचरण ही सार्वभौम होगा, सभी के लिए समान रूप से होगा। ज्ञानी होंगे तो आप में कोई परस्पर भेदभाव नहीं होगा। ज्ञानी होकर के ही ये बात कही जा सकती है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। जीव में ब्रह्म की संकल्पना तभी आएगी जब आप ज्ञानी होंगे। यदि आप ज्ञानी नहीं है तो आप में जीव ब्रह्म के ऐक्य की संकल्पना आएगी ही नहीं। तब तो उसमें सब लोग आपको अलग अलग दिखेंगे, तब तो आपको जीवों में परस्पर भेद दिखेगा, अभेद की भावना
अभेद की संकल्पना आती ही तभी है जब आपके जीवन में ज्ञान का अवतरण होता है। हमारे सभी ऋषियों ने, हमारे सभी आचार्यों ने, हमारे सभी पूर्वज विद्वानों के मन में इसीलिए अभेद की संकल्पना आई क्योंकि उसमें भेद बुद्धि ही नहीं थी। बहुत ज्यादा विस्तार से मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत समय हो गया है और गुरु जी ने बहुत अच्छे से इस विषय को रखा है, बहुत अच्छे प्रसंगों के माध्यम से। और मैं गुरु जी आपको, आपका यह पूरा विश्वविद्यालय प्रिय है, उसमें एक संख्या बढ़ा लीजिए, मैं भी आपका प्रिय होकर के इस विश्वविद्यालय का कार्य करूंगा। क्या अभी तक जो आपके प्रिय थे उसमें मेरी काउंटिंग नहीं थी। मैं भी आपका प्रिय होकर ही रहूंगा, सबसे अधिक प्रिय है। तो उसका मुझे अनुभव भी हो रहा है। मैं निश्चित रूप से ऐसा है भागा होगा संसार में, शंकर से प्रेम नहीं कर पाएगा। संभूय समुत्थान का संकल्प है। हम सब लोग मिल करके, सभी लोग एक साथ एक अच्छे संकल्प को लेकर के कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से संस्था की निष्ठा को प्राप्त होगी। सर बिल्कुल मैं आपने जो कहा उसकी पुनरावृत्ति करूंगा। यहाँ के बहुत कम आचार्यों की संख्या बहुत कम है, 30-32 लोग हैं, इसमें से 8 जो है वो रेगुलर हैं और उनके सहयोग में जो गेस्ट फैकल्टी है। 32 लोगों ने, 32-35 लोगों ने या जो अन्य कर्मचारी लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के एक ग्रेड को पाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा अनुभव ज्यादा है विश्वविद्यालय की सेवा का। एक ग्रेड प्राप्त करना बड़े ही परिश्रम का काम है और इनमें एक को 8-8, 10-10 विभाग हैं, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 10। सामान्य विश्वविद्यालयों में एक विभाग पर ही कोई पूरा कार्य कर ले वही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 5-5, 7-7 विभागों का दायित्व लेकर के सबके साथ न्याय करना और एक अच्छे रिजल्ट को देना निश्चित रूप से सभी आचार्यों का एक अभिनंदनीय कार्य है। मैं यही कहूँगा कि ये युवान हैं और युवा लोग अपने लक्ष्य को सत्या प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। अभी तो भगवत कृपा से कुलगुरु भी युवा है, कुलगुरु भी भगवान लोग ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, अपनी आत्मा भी बलहीन व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। अपने आत्मा को भी प्राप्त करना हो तो बलवान होना पड़ता है। मैं इनके सामर्थ्य को होता है कि न तेन वृद्धो भवति ये मैं एक श्लोक सुना करके इनके सामर्थ्य को बताते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगा। कहा हस्ती स्थूल तरह सचांकुश बसः किम हस्ति मात्र अंकुशः। हाथी बहुत बलवान होता है लेकिन एक छोटे अंकुश के कंट्रोल में होता है। क्या अंकुश हाथी के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। हस्ती स्थूल तरह सचांकुश वशः किम हस्ति मात्र अंकुशः दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किम दीपमात्रं तमः। कहा दीप के प्रज्वलित करने पर एक छोटे से दिए को जला करके इस पूरे कमरे में व्याप्त जो अंधकार है उसे वो दीपक नष्ट कर देता है। तो क्या दीप जो है वो अंधकार के बराबर है? नहीं, बहुत छोटा है, लेकिन उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो बहुत बड़े अंधकार को नष्ट कर सकता है। ऐसे ही वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किम वज्रमात्रं नगाः। वज्र से बड़े बड़े पहाड़ों को गिराया जा सकता है लेकिन क्या वह वज्र उन पहाड़ों के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए तेजो यस्य विराजते स बलवान, जिसके पास तेज है वही बलवान है। दूसरे सुधार करते हैं शरीर के बहुत बड़े हो जाने से, संस्था के बहुत बड़े हो जाने से, जनसंख्या के बहुत बड़े हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितने हैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी तेजस्विता के साथ यदि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और जैसा आपने प्राप्त किया है आगे भी आप बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे। मैं आप सभी को पूरा आश्वासन देता हूँ और पूरा विश्वास भी दिलाता हूँ कि आपके साथ मिलकर काम करूँगा। और मैं तो सर सभी के साथ व्यक्तिगत भाव रखना चाहता हूँ क्योंकि सभी आचार्य हैं। हो सकता है कुछ लोग मुझसे उम्र में बड़े हों, तो वह भी हो सकता है बड़े हों, पता नहीं मुझे बड़े नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे उम्र में बड़े हों। लेकिन उम्र का कोई महत्व नहीं है, सही बात, वय का कोई महत्व नहीं है। तेजो वयः न समीक्षते, ये जो है अवस्था की प्रतीक्षा नहीं करते। आप सभी लोग तेजस्वी हैं, सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। और अभी जो आगे आने वाला कुंभ है, इस कुंभ नगरी में हैं हम लोग, तो उसको टारगेट करके हम इस
विश्वविद्यालय को जितनी स्थापित कर सकते हैं, जितनी प्रतिष्ठा दे सकते हैं, उस दिशा में हम सभी लोग काम करेंगे। और आप सभी के साथ आप सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद, इसलिए भी विशेषकर कि आज अवकाश के दिन में भी आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी लोगों को पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला आपका व्याख्यान, वैदुष्यपूर्ण भी और आत्मीयतापूर्ण भी। आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और औपचारिक कृतज्ञता ज्ञापन के लिए इस व्याख्यान सत्र के संयोजक डॉक्टर खोखन परामानी आ रहे हैं। आदरणीयः सभाध्यक्षः विद्वज्जनः, अत्र वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा, भारतीय अवधारणा पर इति विशिष्ट व्याख्याने मुख्य वक्ता रूपेण उपस्थितः विक्रम विश्वविद्यालयस्य पूर्व आचार्यः, राष्ट्रपति सम्मानैः सम्मानितः संस्कृत विद्वांसः प्रोफेसर केदारनारायण जोशी महोदयः, ये अस्माकं प्रेरणास्रोतांसि सन्ति, तेभ्यः हृदयपूर्वकं धन्यवादं ज्ञापयामि। अत्र अध्यक्षरूपेण अस्मिन् कार्यक्रमे विराजमानः महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य माननीयः कुलगुरवः आचार्य श्री शंकर मिश्र महोदयः, तेभ्यः सादरं धन्यवादं ज्ञापयामि। मार्गदर्शकरूपेण विराजमानः विश्वविद्यालयस्य माननीयः कुलसचिवः आचार्य दिलीप सोनी महोदय, ये नितरं मार्गदर्शनं ददाति, तेभ्यः हृदयपूर्वकम् आह्वानं ज्ञापयामि। कार्यक्रमस्य नोडल अधिकारिरूपेण उपस्थितः डॉक्टर तुलसीदास बड़वा महोदयः, संस्कृत साहित्य विभागाध्यक्षः, ये काव्यरसिकः, तेभ्यः विनम्रतया कृतज्ञतां निवेदयामि। संयोजकरूपेण उपस्थितः शिक्षाशास्त्र विभागस्य प्राध्यापकः विश्वमित्रराज महोदयः, तेभ्यः सादरं धन्यवादं विज्ञापयामि। तथैव अत्र उपस्थितः व्याकरण दर्शन विभाग अध्यक्षः डॉक्टर अखिलेश कुमार महोदयः तथा ज्योतिर्विज्ञान वास्तु विभाग अध्यक्षः डॉक्टर शुभम शर्मा महोदयः, तेभ्यः अपि हार्दम् आभारं समर्पयामि। एवमेव ये प्राध्यापकः शोधछात्राः छात्राश्च उत्साहेन उपस्थिताः सन्ति, तेभ्यः सादरं धन्यवादं विज्ञापयामि। सर्वेभ्यः पुनः पुनः धन्यवादं ज्ञापय। नमो नमः।